हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टार्स। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इंग्लिश की सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, लेटर टू गॉड। तो ये चैप्टर लिखा हुआ है द राइटर जीएल फ्वेंटेस के द्वारा। तो ये स्टोरी स्टूडेंट्स बेसिकली है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक फार्मर होता है जिसकी फसल एक बार बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो उसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही होप होती है कि वो गॉड से जाके मदद मांगे। फिर वो गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो उसमें 100 पैसों की डिमांड करता है, उससे कुछ पैसे वो मांगता है। 100 पैसों उससे वो डिमांड करता है ताकि उसका जो घर है वो चल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या गॉड का रिप्लाई उसको आया या नहीं। लेट्स सी इन द स्टोरी। द हाउस एक घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सारी वैली में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट होती है एकदम टॉप ऑफ अ हिल, उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल एक घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट में से वन कुड सी, वन मीन्स कोई भी एक इंसान, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. कोई भी एक आदमी उस जगह से खड़ा होके वहां से एक नदी देखी जा सकती है, एक रिवर वहां से वो देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहां से जो लेंचो के मकई के खेत है, जो कॉर्न के खेत है, वो भी देखे जा सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर मीन्स उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब ये जो बात है उस लैंड के बारे में कही गई है कि वो जो लैंड है वो हमेशा एक अच्छी फसल देती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। अब उस धरती को चाहिए था सिर्फ एक डाउनपोर। डाउनपोर मतलब जो बहुत ज्यादा बारिश होती है उसे डाउनपोर कहते हैं। और एटलीस्ट अ शावर, मीन जैसे थोड़ी बहुत बारिश उसे चाहिए ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब एक सुबह की बात है, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स डीपली, एक वो किसान जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो लेंचो हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता रहा, बादलों की तरफ। नाउ अब ये कॉमर्स में इन्वर्टेड में बात है, ये बात किसी ने कही है तो देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंचो को शायद किसान वहां पे बादल दिख रहे होंगे और वो कहता है कि शायद हमें पानी मिलने वाला है। वुमेन मीन्स उसकी वाइफ को उसने कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स एक तरह से डिनर कह लीजिए, वो खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, लेंचो के जो बड़े बेटे थे, ओल्डर बॉयज थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब वुमेन ने सभी को बुला लिया। क्या कहा? कम फॉर डिनर, चलो डिनर कर लो आके, शाम का समय हो रखा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब वो अपना खाना खा ही रहे थे। ड्यूरिंग द मील था। जस्ट एज, ये देखिए, जस्ट हैज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा ही लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया था, अंदाजा लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जिस तरफ लेंचो देख रहा था वहां से ह्यूज मीन्स बड़े बड़े पहाड़, बादलों के बड़े बड़े बादल वहां से दिखने लगे कि वो अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, अच्छी हवा चलने लगी। एंड स्वीट से, जैसे अपनी मिट्टी की खुशबू होती है बारिश के वक्त, वैसे उसकी स्मेल आने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब जो मैन है हमारा लेंचो, वो बाहर आया फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वो सिर्फ इस प्लेजर को, इस प्लेजर मीन्स खुशी को फील करने आया था। किस खुशी को? द रेन ऑन हिज बॉडी, जो रेन वो उड़ी, इतने समय से उसकी वेट कर रहा था, वो बारिश एटलीस्ट आ चुकी है तो उसकी वो वेट कर रहा है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने एक्सक्लेम किया, उसने बताया, देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो बादलों से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट्स, देखिए,
आपसे पूछा जा सकता है कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि वो जो रेन ड्रॉप्स हैं उसकी बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीसीज हैं और जो बड़ी छोटी वाली है वो 5 सेंट के पीसीज है, क्यों कहा? तो क्या आप आंसर करोगे अगर आपसे क्वेश्चन आया? इनडायरेक्टली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो लेंचो के लिए एक तरह से पैसे ही हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तभी उसके खेतों में कुछ बनेगा, और जब उसके खेतों में कुछ बनेगा तभी उसके पास पैसे आएंगे। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो लेंचो के लिए पैसों का काम करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक तसल्ली जैसे होगी ना, तसल्ली होगी, अच्छा बहुत लगा उसको अंदर से, एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड। अब रिगार्डेड यहाँ पे देखिए, लुक्ड एट विद द फीलिंग, किसी की तरफ देखना है किसी फीलिंग के साथ। तो लेंचो की क्या फीलिंग हो सकती है खेतों की तरफ? जैसे कि खेतों के साथ उसका अच्छा कोई रिलेशन है, उसकी तरफ देख के कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मिल ही गया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। अब जो फ्लावर यहाँ पे फील्ड की कंडीशन बताई गई है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। अब वो एक कर्टेन होता है पर्दा, कर्टेन ऑफ रेन में वो पूरी तरह से कवर हो चुके थे, पूरी तरह से बारिश हो चुकी थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, पर अचानक से एक तेज हवा चलने लगी।